भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और माननीय रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी दोनों भाजपा के सांसद और दोनों ने मनमानी की तमाम हदों को पार कर दिया। मामला है देवघर का। देवघर एयरपोर्ट में 6 बजे के बाद कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती और इस बात की इजाजत नहीं है। मगर आप जानते हैं क्या हुआ? दोनों सांसद जबरदस्ती एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में घुसे और जबरदस्ती अनुमति ली और जबरदस्ती प्लेन ने टेक ऑफ किया। यानी कि सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, जो कानून वहां पर था उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने टेक ऑफ किया, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। यह घटनाक्रम जो है 31 अगस्त की रात की है दोस्तों। उस दिन निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, ये आदमी कपिल मिश्रा, ये 3 लोग पहुंचते हैं देवघर एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए और उसके बाद शाम को मनमाने अंदाज से ये लोग जबरदस्ती अपने चार्टर्ड विमान को टेक ऑफ करवाते हैं, बावजूद इसके कि स्थानीय प्रशासन उन्हें रोक रहा था। मगर इन्होंने जबरदस्ती किया और अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह एफआईआर दर्ज किया गया है निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के खिलाफ, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, न सिर्फ यह हुआ बल्कि अब निशिकांत दुबे जो हैं वो एक किस्म की मनमानी दिखा रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं उस आईएएस ऑफिसर के साथ जिन्होंने इन्हें रोकने का प्रयास किया था। अब मैं आपके सामने वो प्रमाण दिखा रहा हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वो लम्हा जब निशिकांत दुबे और उनके 2 बेटे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में प्रवेश करते हैं। ये देख सकते हैं आप, वो लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं और इसी लिफ्ट के सहारे वो लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में घुसते हैं। बड़ा सवाल, अगर निशिकांत दुबे सांसद होने के नाते घुस सकते हैं, अगर ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास अधिकार है घुसने का, तो किस अधिकार से उनके 2 बेटे जो हैं वो लिफ्ट के अंदर घुस रहे हैं? अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इस तस्वीर के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से वो लोग बाहर निकल रहे हैं। यह है उनकी मनमानी की जीती जागती तस्वीर, यह है उनके दबंगई की जीती जागती मिसाल कि ये लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जबरदस्ती घुसते हैं, दबाव बनाते हैं और फिर उनका प्लेन जो है टेक ऑफ करता है। आज इस कार्यक्रम में मैं निशिकांत दुबे के दावों की धज्जियां आपके सामने उड़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एफआईआर में जो पूरा वर्णन किया गया है वो आपके सामने। वहां पर जो अधिकारी थे उनका नाम था सुमन आनंद, जो कि पुलिस उपाधीक्षक हैं देवघर एयरपोर्ट के। उन्होंने अपनी शिकायत और एफआईआर में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम पहुंचा, कंट्रोल रूम में एयरपोर्ट के डायरेक्टर श्री संदीप ढीगरा और चार्टर्ड विमान के पायलट पहले से ही मौजूद थे। उस वक्त चार्टर्ड प्लेन के पायलट के द्वारा एटीसी रूम में उपस्थित एटीसी के कर्मियों को दबाव डालकर बोला जा रहा था कि चार्टर्ड प्लेन के यात्रियों को आज ही वापस जाना जरूरी है, इसलिए एटीसी क्लियरेंस दिया जाए। इसी वार्तालाप के दौरान एटीसी कर्मियों द्वारा मोबाइल फोन पर क्लियरेंस हेतु बात हो रही थी। कुछ देर बाद, और यहां गौर कीजिएगा, कुछ देर बाद निशिकांत दुबे, माननीय सांसद गोड्डा लोकसभा, उनके दोनों पुत्र श्री कनिष्ठकांत दुबे और माहिकांत दुबे एवं सांसद मनोज तिवारी एटीसी रूम के अंदर पहुंच गए। मैं यात्रीगण को एटीसी रूम में देखकर आश्चर्य, दंग और असहज महसूस करने लगा। पायलट एवं यात्रीगण के द्वारा दबाव दिया जा रहा था कि हमें जल्दी क्लियरेंस दिया जाए। तत्पश्चात इन्हें एटीसी क्लियरेंस मिल गया। पायलट और यात्रीगण ने एटीसी रूम के बाहर प्रस्थान किया। मैं एटीसी रूम में ही एयरपोर्ट की सुरक्षा का अवलोकन कर रहा था। इसके थोड़ी देर बाद पायलट और यात्री पुनः चार्टर्ड विमान के अंदर गए और इसके बाद चार्टर्ड विमान ने टेक ऑफ कर लिया। देखा साहब आपने किस तरह से एक सांसद घुसता है और जबरदस्ती करता है और अपना प्लेन टेक ऑफ करता है। और मैं कौन चेहरे हैं? निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा। क्या कोई आम इंसान ऐसा कर सकता था? अगर कोई आम इंसान का रिश्तेदार दिल्ली में कहीं पर किसी अस्पताल में उसकी तबीयत खराब होती और अगर वो ऐसा करना चाह रहा होता, या किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती देवघर और उससे दिल्ली जाना होता, दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होता, तो क्या वो ऐसा कर सकता था? नियम कानून इनके लिए नहीं तोड़े जाते, मगर एक सांसद किस तरह की दबंगई दिखा रहा है दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकती,
मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि देवघर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। इसके अलावा उपरोक्त सभी तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि एयरपोर्ट संचालन की सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए यात्रियों द्वारा एटीसी में प्रवेश किया गया। नाइट ऑपरेशन की सुविधा न रहने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया। जब वो ये बात कहते हैं दोस्तों, तब निशिकांत दुबे किस अंदाज में उन्हें धमकाते हैं उसका प्रमाण अब मैं आपको देने वाला हूं। आपके सामने उनका ट्वीट। यह एक अपराधी का अंदाज है जो जबरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसता है। आप एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से गए? आपको सीसीटीवी देखने की इजाजत किसने दी? आप फर्शटाइया गए हैं। मुख्यमंत्री की चमचागिरी करिए और मस्त रहिए। यात्री मैं था, मेरे भाई मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, नीलकांत बख्शी, इट्स सुनील तिवारी व मेरे दोनों बेटे थे। किस यात्री की सुरक्षा को खतरा था? इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार कहते हैं। निशिकांत दुबे यहां दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं कि यह अपराधी का अंदाज था। माफ कीजिएगा निशिकांत दुबे, अगर इस पूरी भीड़ में किसी व्यक्ति ने एटीसी में प्रवेश किया अपने दो बेटों के साथ, तो यहां पर अपराधी का अंदाज किसका है? कृपया बताने की कृपा करें। बात यहां नहीं रुकती। आप कह रहे हैं जो जबरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसता है। आप यह आरोप लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर, और यह तमाम हरकतें कर कौन रहा था? बात यहां नहीं रुकती। इसके बाद वो आईएएस ऑफिसर मंजुनाथ भजंत्री को किस तरह से धमकाते हैं, मैं आपको उसका प्रमाण देने वाला हूं। मंजुनाथ भजंत्री सांसद से कुछ सवाल पूछते हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। फ्यू क्वेश्चंस। Who authorized you to enter ATC room? Who authorized your two children to enter ATC room? Who authorized your supporters to enter ATC building? तीन सवालात यहां मंजुनाथ भजंत्री पूछ रहे हैं सांसद से। पहला सवाल कि आपको एटीसी रूम में किसने घुसने की अनुमति दी? दूसरा सवाल, आपके बच्चे किस हैसियत से एटीसी रूम में घुसे? तीसरा सवाल, एटीसी बिल्डिंग में आपके समर्थक कैसे घुसे? इसका जवाब निशिकांत दुबे किस तरह से देते हैं आपके स्क्रीन पर। I took necessary permission from airport authorities. मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज से इसकी अनुमति ली। दूसरी बात, as chairman of airport advisory committee, I have the right to inspect. एयरपोर्ट एडवाइजरी समिति का अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं स्थिति का मुआयना करूं। तीसरी बात, आई एम इन हाई कोर्ट फाइटिंग अ केस फॉर योर डिले इन फैसिलिटेटिंग नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज। यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कहते हैं कि मैंने एयरपोर्ट प्रशासन से अनुमति ले ली थी। फिर आगे ये भी कहते हैं कि मैं किसका अध्यक्ष हूं? मैं हूं एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष। आप कहते हैं कि आपने अनुमति ले ली थी। क्या आपके उन दो बच्चों ने भी अनुमति ले ली थी? ये वीडियो फिर से देखिए किस तरह से लिफ्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं निशिकांत दुबे और उनके दो बच्चे। आप ये कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष हूं, इसलिए मुझे एटीसी रूम में घुसने का हक है। अब ये वीडियो देखिए, मनोज तिवारी भी बाहर आ रहे हैं वीडियो में। मनोज तिवारी एयरपोर्ट एडवाइजरी समिति के अध्यक्ष हैं, सह अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। निशिकांत दुबे इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करें।